पीटीआई के लॉन्ग मार्च की तारीख तीसरी बार तब्दील। मार्च अब 9 के बजाय 10 नवंबर को वजीराबाद से शुरू होगा। कारकुनान को दोपहर 2 बजे तक पहुंचने की हिदायत। लॉन्ग मार्च मंजिल हासिल करेगा। इस्लामाबाद से इलेक्शन की तारीख लेकर ही वापस आएंगे। इमरान खान का 2 टोक ऐलान। हुकूमत से निकाले जाने से अब तक संगीन साजिशों का सिलसिला जारी है। इमरान खान का सहाफती तंजीमों के वफ्द से मुलाकात के दौरान सहाफियों को लाहक संगीन खतरात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत पर आवाज दबाने के लिए पुरअमन मार्च को खून में नहलाने का इल्जाम। इमरान खान की मर्जी का मुकदमा दर्ज हुआ तो बदकिस्मती होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का इमरान खान पर जाती इंतकाम के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराने की ख्वाहिश का इजहार। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एहतजाज जारी। लाहौर और पेशावर मोटरवे से इस्लामाबाद आमदोरफ्त के रास्ते बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते पंजाब का इलाका होने की वजह से किसी कार्रवाई के बगैर वापस लौट गए। सऊदी अरब से पाकिस्तान को $4.2 अरब का बेल आउट पैकेज मिलने का इम्कान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 21 नवंबर से पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। कई मुआहिदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। सऊदी अरब की खुसूसी सिक्योरिटी टीम रवा हफ्ते ही पाकिस्तान पहुंचेगी। वफाकी वजीर खजाना ने मुआशी तरक्की के लिए स्टेट बैंक के इकदाम को तसल्ली बख्श करार दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात में मरकजी बैंक की जानिब से जारी मॉनिटरी पॉलिसियों पर भी इत्मीनान का इजहार। पोबाड़ों में डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने का फैसला। आईजी सिंह ने डाकुओं की सरों की कीमतें रखने का ऐलान कर दिया। मुतवक्के ऑपरेशन में सिंध और पंजाब की पुलिस की टीमें हिस्सा लेंगी। और जुडिशल कमीशन का इजलास कल चीफ जस्टिस की सरबराही में होगा। लाहौर हाईकोर्ट के 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने पर गौर।